क्यूनेट के बारे में आज आपसे बात करेंगे। चले आपसे कि मैं आपका दोस्त दिव्यांग गोड़ा का स्वागत करता हूँ फिर से एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज शुरुआत हुई है घर के कामों के साथ, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और कल के वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का। जस्ट घर पे आया हूँ मार्केट का काम निपटा के, और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैं सीधा आपको नहा के मिलता हूँ और फिर आपको बताऊँगा मैं कि स्कैम वाले क्या बात है और पूरी तरीके से डिटेल में। परी के पास ड्रेस ही नहीं है, एक ही एक ड्रेस पहनती है। नहाई नहीं हूँ मैं अभी। गाइस जस्ट खाना खाया है और अब मैं आप सभी को बताता हूँ क्यूनेट के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। और क्यूनेट एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, जिसमें अगर आप ऐड होते हो तो आपको किसी दूसरे पर्सन को भी ऐड करना है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके भैया पहले बिज़नेस करते थे दिल्ली में, और वो मेरा दोस्त करीब 1-2 साल पहले ही बना था। नवंबर 2020 जब ये कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, उसके बाद में उसने वो बिज़नेस ज्वाइन करने की मेरे से बात कही। उसने मेरे को बोला कि भाई मैं बिज़नेस ज्वाइन कर रहा हूँ। उसने उसकी गर्लफ्रेंड को भी इस बिज़नेस में ज्वाइन करा, उस भी ज्वाइन कर लिया। उसने ज्वाइन करा तो अप्रैल 2021, अभी लास्ट अप्रैल नहीं मार्च में उसने मेरे को भी ज्वाइन करने के लिए बोला। उसने मेरे को बोला कि भाई तो फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम में है, और मैं उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था क्योंकि कोरोना भी चल रहा था और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी। तो उस वजह से उसने मेरे मौके का फ़ायदा उठाया। उसने मेरे को बोला कि दिव्यांश तू भी ज्वाइन कर ले, अच्छी चीज़ है, हम भी कर रहे हैं। और जितने टाइम तक वो वहाँ पे था तब तक लग्जरी लाइफ जी रहा है। मर्सिडीज़, ऑडी, बड़ी बड़ी जीटी गाड़ी, मतलब बहुत सारी कार्स में वो फ़ोटो क्लिक करता है। बड़ी बड़ी होटल्स में जाकर के फ़ोटो क्लिक करते थे वो लोग, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनको जब भी फ़ोन लगाओ तो बिल्कुल ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसे बात करेंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए। एकदम से इतना पैसा आ गया उनके पास, बहुत लग्जरी लाइफ दिखाते हैं आपको। और हुआ क्या, उसने मेरे को ज्वाइन करने की बोला। उसने मेरे को बोला कि भाई बिज़नेस तू भी कर, क्योंकि अगर हम कर सकते हैं तू भी कर सकता है। 6-7 महीने में जितना तू पैसा लगाएगा उतना तेरे पास वापस से आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेरे को बताई। CS भेजने की बोला इन्होंने मेरे को, तो मैंने अपना CS भेजा। और उसने मेरे को बोला कि तेरे पास 2-3 दिन में कॉल आएगा। कॉल लगाया दिल्ली से, और दिल्ली से एक मैम बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्यांश, यू आर सिलेक्टेड, योर रिज्यूम आर सिलेक्टेड एंड आपका कॉल इंटरव्यू होगा। तो मेरा कॉल इंटरव्यू हुआ। उस कॉल इंटरव्यू में इन्होंने मुझसे बेसिक बिजनेस के बारे में पूछा, व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें पूछी। तो उसका बेसिक मैंने जवाब दे दिया, और मैंने पूरी तरीके से जवाब तो नहीं दिया, थोड़ा बहुत जवाब दिया था। और उसके बाद में वो मैम बोलती है यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। तो मैंने नेक्स्ट राउंड का उससे पूछा कि भाई नेक्स्ट राउंड में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो वो मेरे को बोले कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये राउंड बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरा भी करीब 2-3 बार मैं क्लियर नहीं हुआ था, मतलब। तो इंटरव्यू में क्या हुआ दोस्तों, मेरा 2 बार इंटरव्यू हुआ। फर्स्ट टाइम पे इंटरव्यू कुछ इस हिसाब से हुआ, मेरे घर पे वाईफाई नहीं था, वाईफाई लगा हुआ नहीं था। तो उसने मेरे को बोला कि भाई तू तेरे इसमें एक्स्ट्रा नेट पैक डलवा ले। तो मैंने मेरे इसमें एक्स्ट्रा नेट पैक डलवाया। इंटरव्यू देने के लिए वीडियो कॉल करा, तो ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज़ वो कनेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद में वो मेरे को बोलता है कि भाई तेरी एक और मीटिंग करवा रहा हूँ मैं, जाना पड़ेगा जहाँ पे वाईफाई मिलता हो। तो मेरी मौसी के यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ, मैं मेरी मौसी के यहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने मीटिंग अटेंड करी। मीटिंग अटेंड करने पे एक दिल्ली के एक सर रहते हैं। सबसे पहले तो मेरा दोस्त था, उसने मेरे को मीटिंग लिंक दी और उसके बाद मेरे को ज्वाइन करने के लिए बोला। तो सबसे पहले करीब उसने मेरे को बोल दिया था कि भाई तू 8 बजे आया ना। तो मैं 8 बजे, तो मैंने उसको बोला 8 बजे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि मीटिंग तेरी 11 बजे है, पर अपन एक बार चेक कर लेंगे कभी नेटवर्क आ रहा नहीं आ रहा, इस हिसाब से कि बीच में अगर रुक गया तो तेरा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। इस हिसाब से इसने मेरे को मस्का लगाया। और उसके बाद में फिर इसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोली कि तेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है, तेरे को तेरी ID प्रूफ लानी है, तेरे को मतलब बिल्कुल ऐसे रूम में बैठना है जहाँ पे आवाज़ भी नहीं आए, बिल्कुल साइलेंट क्वाइट होना चाहिए।
और बहुत सारी चीज़ें इसने मेरे को बोली। तो मैंने उससे बोला कि भाई सर पूछेंगे क्या, क्या पूछेंगे? उसने मेरे को एक लास्ट तक कुछ भी नहीं बताया कि क्या पूछेंगे, इंटरव्यू में क्या चीज़ होगी, ताकि मैं पहले से प्रिपेयर कर सकूँ। पर जब बात आई, जब इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था, उस टाइम पे उसने वो बोला कि देख तेरे को अब बताता हूँ मैं। तो उसने मेरे को बताया कि भाई कुछ नहीं पूछेंगे तेरे बारे में, थोड़ी बहुत चीज़ें पूछेंगे, कैसा है क्या है ना। उसके बाद में वो लोग बिज़नेस के बारे में पूछेंगे, ज़्यादा देर की नहीं होगी, 2-3 घंटे की मीटिंग होगी। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सर आए, उन सर ने मेरे को बोला कि आपका नाम बताओ, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। एक फर्स्ट सर आए, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, थोड़े बहुत जवाब दिए, थोड़े बहुत जवाब नहीं दे पाया मैं। और फिर सर ने बार बार उनका आईफोन शो कर रहे थे, आईफोन और वॉच, एप्पल वॉच और एयरपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें शो ऑफ कर रहे थे। एप्पल के प्रोडक्ट सब कुछ शो ऑफ लग रहा था वो, कि हाँ यूँ दिखा रहे हैं आपको बार बार कि मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे पास वो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। और इस हिसाब से उन्होंने अभी तक मेरे को बताया नहीं कि क्यों नेट है। उन्होंने मेरे को बोला कोलैबोरेशन बिजनेस है। उसके बाद में करीब 2 से 3 घंटे तक मेरा उनके साथ इंटरव्यू चला। कितने बजे से? 11 बजे से लेकर के 2 बजे, 3 बजे तक चला। उसके बाद में वो मेरे को बोलते हैं कि दिव्यांश आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमारे एक सीनियर पार्टनर, बहुत बड़े सीनियर पार्टनर आ रहे हैं, उनके साथ आपको इंटरव्यू देना है। वो सर भी एक बड़े से होटल में बैठे हुए थे, और उस होटल में बिल्कुल उन्होंने भी 5 स्टार टाइप होटल में थे। सेम वही चीज़ें जो उन्होंने पूछी थी पिछले वाले सर ने। तो इन्होंने मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछी, और करीब मेरे से 6 बजे तक इंटरव्यू लिया। 6 बजे तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी और बहुत सारी चीज़ें करी, और एट लास्ट वो मेरे को बोलते हैं कि आपको 1,58,000 रुपीज़ पे करना है। तो मैंने पूछा सर किस चीज़ के हैं ये? तो बोले कि आपका एक लाइसेंस बनेगा जिसमें आप कोलैबोरेशन करोगे 2 कंपनीज़ के बीच में, तो उसके लिए लाइसेंस होता है वो चीज़। तो मैंने बोला सर ठीक है। बोला कि आपको अपने थोड़े बहुत गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आपके रिकमेंड, जो जिसने मेरा फ्रेंड जिसने मेरे को रिकमेंड किया था उसको भेजना है। तो मैंने भेज दिए घर जाकर। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला था उस टाइम कि आपको 1 दिन में पता पड़ जाएगा आप सिलेक्टेड हुए हो या नहीं। और आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, बोलिए आप कुछ भी नहीं बोलोगे वहाँ पे, अगर आप उनकी हाँ में हाँ कर दोगे तो भी आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे और पैसे के लिए आ जाएंगे कि आप पैसे दे दो। हो गया 1 दिन, हो गया, उसके नेक्स्ट डे भी फ़ोन नहीं आया। तो मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन लगाया कि भाई मेरे पास ना फ़ोन आया ना कुछ आया, बहुत बड़े सर हैं ये वो, थोड़ी बहुत चीज़ें, वो तेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो उसने चेक करा, और उसके आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आ गया वहाँ से, नोएडा से। मेरे को बोलते हैं कि दिव्यांश कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड फॉर फाइनल राउंड एंड आपको 1,50,000 रुपीज़ पे करना है। तो उसके बाद मैंने मेरे पापा से इस बारे में बात करी। मेरे पापा से बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने इंटरव्यू क्लियर किया है। मम्मी को पता थी, पापा को पता नहीं थी। पापा को खाली इतना पता था कि इंटरव्यू पर पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने पापा से बात करी। पापा ने मेरे को बोला कि देख पैसे तो दे देंगे, पर उसको बोलना कि उस कंपनी के जिसमें भी करने की बोल रहा है, उस कंपनी की आप डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि भाई मेरे को लीगल डॉक्यूमेंट्स भेज दे। तो उसने मेरे को फेक लाइसेंस भेजा। उसने फेक लाइसेंस भेजा और गवर्नमेंट वेबसाइट पे बोला कि इस पर सर्च करेगा तो तेरे को हमारे बिज़नेस के बारे में पता पड़ जाएगा। तो मैंने उसको अपने उस वेबसाइट पे सर्च किया। उस वेबसाइट पर सर्च करने के बाद में मेरे को कुछ भी नहीं मिला। और मैंने मेरे पापा को भेजा, पापा ने भी सर्च किया, पापा ने पापा के फ्रेंड को भेजा, मेरे एक भैया हैं कज़िन जो IB में है उनको भेजा, उनको भी नहीं मिला। कंपनी का नाम क्या है, बिज़नेस का नाम क्या है, खाली ये बोल रखा है कि कोलैबोरेशन बिजनेस टाइप है, टाई अप करना है आपको कंपनीज के थ्रू, कंपनीज को 2 कंपनीज को टाई अप करना है। तो ये बिज़नेस अगर है तो इसके बारे में ये कोई कंपनी करवाती होगी, कोई सी कंपनीज को टाई अप, इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने मेरे को, और ना कुछ बताया। उस हिसाब से पापा ने मना कर दिया। पापा ने बोला कि पहले लीगल डॉक्यूमेंट दिखा दो, फिर मैं कहीं से भी अरेंज कर दूंगा पैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। इन्होंने ये मेरे घर पे आए, मेरे घर पे आने के बाद में इन्होंने मेरे से बात करी। मेरे पापा बैठे हुए थे मेरे पास में, और इन्होंने मेरे पापा के सामने भी झूठ बोला। ये बोला कि अंकल टेंशन मत लो, हम हैं, मेरे भैया भी पिछले 3 साल से हैं, ये वो थोड़ी बहुत चीज़ें, वो उसकी गर्लफ्रेंड आ गई थी साथ में, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, बहुत सारे झूठ बोले इन्होंने, इतने झूठ बोले कि सपने, बड़े बड़े सपने दिखा दिए, भाई टेंशन मत ले, ये वो चीज़ें हैं, हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हम एक हफ्ते के 40,000 निकाल रहे हैं, एक हफ्ते के 50,000 के चेक बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। तो इन्होंने कुल मिला के बहुत ज़्यादा पागल बनाया। और एट लास्ट जब इसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मेंटल फोर्स करा, इन्होंने मेरा पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया था इन्होंने। और
पूरी तरीके से मेरे को बोल दिया था कि भाई अगर तू ये नहीं करेगा तो तेरी लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तू खो देगा, ये वो थोड़ी बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसने मेरे को बोली थी। और बहुत सारी चीज़ें इसने मेरे को इस हिसाब से बोली थी कि तू तेरे घर पे हाथ जोड़ ले, मतलब घर वालों के सामने झुक जा पूरी तरीके से, देखो तो पैसे दे ही सही, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता भी नहीं सकता हूँ। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे पापा ने मना कर दिया, कि मेरे भैया ने मना कर दिया कि तुम को फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि अगर ये लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं इट मीन्स ये फ्रॉड है। तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी पैसे हो भी नहीं रहे। और एक यूनिक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, अगर ये मेरे को बोल रहा है कि 40,000 रुपीज़ में एक हफ्ते की कमा रहा हूँ, तो इसने मेरे को बोला था कि भाई तू फुल पेमेंट मत कर, खाली तेरी पोजीशन अटका ले। मतलब अगर तेरी पोजीशन, अगर तू थोड़ा सा भी पेमेंट 15-20 हज़ार रुपये भी डाल देगा ना, तो तेरी पोजीशन होल्ड हो जाएगी। तो मैंने बोला उसको कि एक काम करना भाई, कि अभी तो मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो तू तेरे इसमें से दे देना। तो उसने मेरे को साफ मना कर दिया कि हमारे अकाउंट्स चेक, बैंक अकाउंट्स चेक होते हैं। अब कौन सी ऐसी बिजनेस है, वो कौन सी ऐसी कॉर्पोरेशन, कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने है उनके बैंक अकाउंट चेक करे। सो ये पूरी तरीके से स्कैम था। और जब इसने ये चीज़ बोली तब मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में डाउट आ गई थी। पर उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज की एक है मेरी सीनियर, उनका फ़ोन आया एक दिन मेरे पास। मेरे को बोलते हैं कि ये चीज़ें हुई है तेरे साथ, तेने भी इंटरव्यू दिया था, तो मेरे पास भी फ़ोन आया था, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनको बोला कि पैसे की रिस्क है। उस टाइम मेरे को कुछ भी पता नहीं था क्यूनेट है या फिर कुछ भी है। उस टाइम मेरे माइंड में ये था कि हाँ इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कोई लीगल चीज़ नहीं कर रहे हैं। इतना पता था कि इलीगल चीज़ कर रहे हैं, तो लीगल चीज़ करते तो मैं आपको सलाह दे देता कि आप कर लो, पर मैं पे विश्वास करके मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद में फिर मेरे पास मेरे फ्रेंड का कॉल आता है कि भाई तेरे को एक बहुत बड़ी बात बतानी है। तो उसने मेरे को बताया कि जो मेरा दोस्त था उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके क्लासमेट को फंसाया था, और उसने पैसे भी दे दिए थे। इनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया था उस बंदे ने, पैसे भी दे दिए थे 1,80,000 समथिंग। और उसके बाद में जैसे उसने पैसे फॉरवर्ड करे, उन लोगों ने क्यूनेट का PDF भेजा कि आपने 1,70,000 रुपये दिए हैं, तो उसका आपको एक 40,000 की घड़ी मिलेगी और 30-40,000 के इससे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो 1,70,000 बताते हैं, और असल में उनकी कीमत 15,000 से ऊपर भी नहीं है। इफ़ वी डू केस ऑन देम देन दे हैव द लीगल प्रूफ दैट दे गिव सम प्रोडक्ट्स टू अस। फॉरएवर लिविंग हो गई, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज होती है, वो पहले से बता के रखते हैं कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लोगों को जोड़ना, नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाना है। पर इन लोगों ने, स्पेशली मेरे इन दोस्तों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इन्होंने मेरे को बताया भी नहीं कि भाई ये काम है वो काम है। इन्होंने खाली मेरे फ़ायदा, मतलब मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मैं भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, मेरा फ़ायदा उठाया। मेरे जो सीनियर थे वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, उनका फ़ायदा उठाया। जो बंदा फंस गया उसका भी फ़ायदा उठाया। तो ये लोग सब मिलके अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, जो लोग अभी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ में ना फंसे, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से स्कैम कर रहे हैं और चेन बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और लोग जोड़ने के बाद में लोगों से अभी तो हमसे 1-1.5 लाख रुपए मांगे, बाकी लोगों से 4-5 लाख रुपए मांगे। कोई बड़ी बात नहीं है, 4-5 लाख रुपए लेते हैं। उसके बाद में आपको है ना 4-5 लाख में से 15,000 की भी चीज़ें नहीं देते हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से स्कैम हो रहा है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें आप। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, इस व्लॉग को शेयर करना। अभी व्लॉग की एंडिंग नहीं है, व्लॉग अभी और भी आगे है। पर हाँ, अभी मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है इंडिया लेवल पे चलता है ये। राजस्थान हो गया, राजस्थान में भी जयपुर, अजमेर, मेरे बहुत सारे जनों से बात हुई इस बारे में कि वो बोलते हैं कि हमको भी इस हिसाब से फंसाया, हमसे 5 लाख रुपए लिए, हमसे 8 लाख रुपए लिए, हमसे इतने रुपए लिए, उतने रुपए लिए। तो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो फंस रहा है उस तक पहुँचाओ। कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा है, कोलैबोरेशन बिजनेस की बात कर रहा है, कोई दिल्ली की बिजनेस की बात कर रहा है, सबसे पहले गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगो, उससे पूछो कौन सी कंपनी का नाम नहीं बता रहा तो हाथ जोड़ के मना कर दो, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी। प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो कोई फंस रहा हो वो ना फंसे। जिस हिसाब से मैं फंसने वाला था उस हिसाब से कोई और ना फंसे। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और सबको शेयर करना ताकि सब अवेयर रहें इस स्कैम से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। The fucking prize, all my eyes on it. I'm coming for you.